नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हूल दिवस पर शहीदों को नमन, संथाल क्रांति की गूंज से झारखंड हुआ गौरवान्वित। हूल दिवस से पहले सियासत, चंपई का हेमंत सरकार पर इतिहास और आदिवासी सम्मान मिटाने का आरोप। गोड्डा के बलबड्डा थाना पहुंचे एसपी मुकेश कुमार, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और कानून व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश। व्हाट्सएप का नया यूजर नेम फीचर लॉन्च, अब मोबाइल नंबर साझा किए बिना भी कर सकेंगे सुरक्षित चैट। मतदाता सूची होगी अपडेट, एसआईआर 2026 को लेकर प्रशासन और दलों की बड़ी बैठक। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। बता दें कि झारखंड में 30 जून 1855 की ऐतिहासिक संथाल क्रांति हूल की स्मृति में पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ हूल दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न जिलों में सिद्धू कानू, चांद भैरव तथा फूलो झानो सहित सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सरकारी संस्थानों, शैक्षणिक परिषदों और सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम के इन महानायकों को याद किया जा रहा है। बता दें कि 30 जून 1855 को संथाल परगना के भोगनाडीह से सिद्धू कानू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन, जमींदारी व्यवस्था और महाजनी शोषण के खिलाफ शुरू हुआ संथाल हूल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती और सबसे बड़े जन विद्रोह में माना जाता है। इस क्रांति ने आदिवासी समाज में स्वाभिमान, अधिकार और स्वतंत्रता की चेतना का संचार किया है। ऐसे में कहीं ना कहीं झारखंड के साथ साथ पूरे देश भर में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। तो सीधे राजधानी रांची से हमारे सहयोगी अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, बताएं क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है? देखिए, तैयारी की बात करें तो तैयारी जोरों पर है और चूंकि आज इम्पोर्टेंट दिन है, 1 जून है, हूल दिवस। झारखंड की बात करें तो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, वहाँ पर इस विषय को लेकर जो है डिस्कशन होता है, जागरूकता की बात होती है। जिस तरह से आज के दिन 1855 में ये सिद्धू कानू, चांद भैरव ने जो बिगुल फूंका था, उसके इतिहास के बारे में भी चर्चा की जाती है और कई नेता इसमें शिरकत करते हैं। स्टेज पर कार्यक्रम होता है तो तमाम चीजें होती है। और अगर तैयारियों की बात करें, पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें, तो बीजेपी का जो मुझे जानकारी है कि 595 मंडलों में ये कार्यक्रम रखा गया है। तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो शिरकत करेंगे। सबको अलग अलग टास्क दिया गया है। तो बीजेपी की तैयारी जोरों पर है और 10:30 बजे के आसपास जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का कार्यक्रम है, श्रद्धांजलि कार्यक्रम है, जहां पर ये दोनों नेता मौजूद रहेंगे, तमाम बड़े कार्यकर्ता रहेंगे। तो कह सकते हैं कि बीजेपी की तैयारी जोरों पर है। इधर अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की बात करें तो जिला लेवल पर कार्यक्रम है, श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाता है, उनकी गाथा के बारे में जानकारी दी जाती है। तो इस तरह के कार्यक्रम अलग अलग पार्टियों के हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं हूल दिवस को लेकर अलग अलग पार्टी हो या फिर सरकार हो, अपनी अपनी तैयारियां कर रही है और उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है और तमाम पार्टियां इन महान नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। ये तो बात रही रांची की, लेकिन अगली जो खबर है वो धनबाद से आई है। आपको बता दें कि साहेबगंज के भोगनाडीह में आयोजित होने वाले 171वें हूल दिवस समारोह से पहले सिद्धू कानू के वंशजों को नोटिस जारी किए जाने का मामला अब राजनीतिक विवाद का रूप लेता जा रहा है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस मुद्दे को लेकर झारखंड सरकार की हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। दुमका जाने के क्रम में धनबाद पहुंचे चंपई सोरेन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हूल क्रांति के महानायकों के वंशजों को नोटिस देना आदिवासी समाज की भावनाओं और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि हूल दिवस केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि आदिवासी समाज के संघर्ष, बलिदान और स्वाभिमान का प्रतीक है।
ऐसे अवसर पर सिद्धू कानू के वंशजों के खिलाफ नोटिस जारी करना सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है। चंपई सोरेन ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार आदिवासी इतिहास और अस्मिता को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस सरकार से आदिवासी समाज को सबसे अधिक उम्मीदें थी, वही आज उनके सम्मान और अधिकारों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जनता सरकार की कार्यशैली को देख रही है और समय आने पर इसका जवाब देगी। आप भी सुने क्या कुछ कहा चंपई सोरेन ने। इस झारखंड की जनता को जगाने का समय है और ये आज नहीं तो कल निश्चित से यहाँ का जनता ये जो तनाशाही, ये जो भोगनाडी जहाँ सिद्धू कानू जिस गांव में जन्म लिया, उस गांव को जो आज संतुलन नहीं रखा, आज हूल दिवस में उस गांव को आज वहाँ का माझी हड़म को सिद्धू कानू वंशों को जो आज नोटिस किया है, इसका यहाँ का जनता इस सरकार का जवाब देगी। चुनाव में भी निश्चित रूप से यहाँ का जनता इसका ऊपर विचार करके इस गठबंधन सरकार को जवाब बहुत बढ़िया से मिल जाएगा। दादा, डेमोग्राफी को किस तरीके से देखते हैं, खास करके संथाल प्रोग्राम और आप लगातार उसके दौरान अभी इतना ही तक रहने दीजिए। फिर भी आपने पहले तो हम बोलते आया है, ठीक है दादा, तो डेमोग्राफी पूरा झारखंड में बदल चुका है और निश्चित रूप से उसके लिए भी यहाँ का एक सज्जन समझने लग गया है और उसके लिए भी बिना जन आंदोलन से ये समाधान नहीं निकलेगा। जब भी कोई भी समस्या बड़ा बात करेंगे गोड्डा की। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार ने बलबड्डा थाना का औचक निरीक्षण कर थाने की कार्यप्रणाली का विस्तृत से जायजा लिया। दरअसल निरीक्षण के दौरान उन्होंने लंबित कांडों की समीक्षा करते हुए उनके शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए। एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को फरार अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने, लंबित वारंट एवं कुर्की के मामलों का त्वरित निष्पादन करने तथा नियमित रूप से वाहन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को पूरी सतर्कता और सक्रियता के साथ कार्य करना होगा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आम लोगों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान करने और फरियादियों के साथ संवेदनशील एवं सम्मानजनक व्यवहार करने पर भी विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास बनाए रखना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है और प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष व त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगली खबर व्हाट्सएप से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने यूजर्स के लिए प्राइवेसी और को कहीं ना कहीं मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। बता दें कि कंपनी ने अपने बहुप्रतीक्षित यूजर नेम फीचर की शुरुआत कर दी है। इसके तहत यूजर्स अब अपने लिए एक यूनिक यूजर नेम रिजर्व कर सकेंगे, जिससे भविष्य में नए लोगों से संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर साझा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस नए फीचर के जरिए हर यूजर अपनी अलग डिजिटल पहचान बना सकेगा। कोई भी व्यक्ति आपके मोबाइल नंबर की बजाय आपके यूजर नेम के माध्यम से आपसे संपर्क कर सकेगा। इससे फ़ोन नंबर की गोपनीयता पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित रहेगी और अनजान लोगों के साथ बातचीत करते समय व्यक्तिगत जानकारी साझा करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिलहाल व्हाट्सएप ने यूजर नेम रिजर्वेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंपनी आने वाले महीनों में इस सुविधा को चरणबद्ध तरीके से दुनिया भर के सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध कराएगी। फीचर उपलब्ध होने पर संबंधित यूजर्स को व्हाट्सएप की ओर से नोटिफिकेशन भी मिलेगा। रुक करेंगे पलामू का। आपको बता दें कि SIR 2026 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदाता सूची के पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया और समय सीमा पर चर्चा की गई। प्रशासन ने बताया कि 30 जून से BLO घर घर जाकर फॉर्म उपलब्ध कराएगा और मतदाता सूची का कहीं ना कहीं निरीक्षण किया जाएगा। बता दें कि राजनीतिक दलों से BLO की सक्रियता भागीदारी सुनिश्चित करने की भी अपील की गई है। प्रशासन ने अभियान को पारदर्शी और जन सहभागिता आधारित बनाने पर जोर दे रहा है, ताकि समयबद्ध तरीके से बेहतरीन तरीके से जो ये प्रक्रिया है वो पूरी की जा सके। उसको प्रॉपर्ली फुलफिल करना है। काउंटर एफिडेविट
बनता है उसमें बहुत त्रुटियाँ रहती है। जनरली आपको ही एंड में साइन करना होता है, रेयर केसेस में हमारे तक आता है, बट उसको उसके ड्राफ्टिंग को प्रॉपरली पढ़ा अपने से। हमें उस तरह के ऑफिसर बिल्कुल पसंद नहीं है जो बस साइन कर देते हैं लास्ट में। हर बार ऐसे ही होता तो ऐसे ही चले। आप पढ़िए उसको क्या केस है, उसने दावा क्या किया, वो रिलीफ क्या मांग रहा है, किस प्रकार का रिट मांग रहा है, क्या वो रिट मैंडेमस का है, क्या वो रिट वो वारंट का है। 4-5 तरह के रिट होते हैं, उसमें किस तरह की रिलीफ मांग रहा है उसको समझना जरूरी है। और अगर किसी को नहीं पता है तो उसका एक ट्रेनिंग भी करा, लेकिन उसका रिट को, उसका प्ली को समझना जरूरी है और उसी के अकॉर्डिंगली उसका जितने बिंदुओं पे उसकी प्ली होती है उतने बिंदुओं पे जवाब। रुक एक बार फिर धन्यवाद क्या करेंगे। आपको बता दें कि कोल इंडिया प्रबंधन और श्रमिक संगठनों के बीच आगामी वेतन समझौते को लेकर गतिरोध बढ़ता जा रहा। दरअसल प्रबंधक द्वारा 12वें वेतन समझौते व JBCCI के गठन में की जा रही देरी और 4 नए लेबर कोड को लागू करने की कोशिशों के खिलाफ ब्लॉक 2 क्षेत्र में संयुक्त मोर्चा और विभिन्न श्रमिक संगठनों ने 14 नंबर हाजिरी घर के समीप मोर्चा खोल दिया। इसके साथ ही संयुक्त मोर्चा ने आगामी 1 जुलाई को पूरे ब्लॉक 2 क्षेत्र में जोरदार प्रदर्शन करते हुए मांग दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में ब्लॉक 2 क्षेत्र के संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने कहा कि प्रबंधन की मजदूर विरोधी नीतियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई को होने वाले मांग दिवस के प्रदर्शन में क्षेत्र के सभी मजदूर और नेता भारी संख्या में उपस्थित होकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। को हम लोग मांग दिवस के रूप में मना रहे हैं। मांग दिवस मनाने का रीजन ये है, कारण ये है कि अभी तक JBCCI का गठन नहीं हुआ, 12वां वेतन समझौता का गठन नहीं हुआ है। 30 जून 2026 को 11वां वेतन समझौता समाप्त हो रहा है और अभी तक इसके पहले यानी 11वां वेतन समझौता जो लागू हुआ था 21 से शुरू हुआ था, 23 में लागू हो गया था, लेकिन अभी तक मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रही है, यानी वेतन समझौता का गठन ही नहीं कर रही है। 4 लेबर कोड हावी है, प्रबंधन लगी हुई है कि हम 4 लेबर कोड को इम्प्लीमेंट कैसे करें, और इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद इसलिए मैनेजमेंट चाह रही है कि हम 12वां वेतन समझौता का गठन नहीं करें। CI के सदस्य और कोल इंडिया मैनेजमेंट की एक बैठक हुई, जिसमें कोल इंडिया के मैनेजमेंट ने ये प्रस्ताव रखा कि 4 लेबर कोड जो कानून है उसको कैसे हम लोग पारित करेंगे और कोलियरी स्तर में, जमीनी स्तर पर कैसे उसको लागू करें। तो हम लोगों के श्रमिक संगठनों के केंद्रीय नेताओं ने ये कहा कि 12वां वेतन समझौता का समय हो गया है, पहले हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद 4 लेबर कोड कानून का हम लोग बात करेंगे। तो मैनेजमेंट इस पर सहमति अपना नहीं जताई, जिसके विरोध में एक प्रदर्शन हम बात करेंगे साहेबगंज की। आपको बता दें कि SIR अभियान को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उपायुक्त दीपक कुमार दुबे ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 30 जून से जिले भर में BLO घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इस दौरान सत्यापन फॉर्म भरकर मतदाता सूची का अद्यतन किया जाएगा। अभियान करीब 1 माह तक चलेगा। उपायुक्त ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वह आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं और इस प्रक्रिया में सहयोग करें ताकि मतदाता सूची अधिक सटीक और स्पष्ट हो सके। 6 विभिन्न प्रकार के लीफलेट एवं प्रमोशनल मटेरियल हैं। इन सभी को मतदान केंद्रों पे एवं सार्वजनिक स्थल पे चिपकाया जाएगा। साथ ही साथ SIR के संबंध में कई प्रमोशनल वीडियोस, दैट इज IEC गतिविधि के तहत जानकारी लोगों को सटीक प्रदान करने के लिए वीडियोस भी तैयार किए गए हैं, जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपको कल जो है पब्लिश किए जाएंगे, जिससे पहले तो लोगों को सटीक जानकारी मिलेगी, दूसरी किसी प्रकार की अगर भ्रांतियां हैं तो उसको भी दूर करने में मदद मिलेगी। दूसरा है कि इस SIR प्रक्रिया में BLA टूल्स जो बड़ी संख्या में विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्यूमरेशन फेज में प्रत्येक बूथ के BLA 2 जो हैं वो अधिकतम 50 की संख्या में इन्यूमरेशन फॉर्म्स अर्थात गणना प्रपत्र मतदाता से प्राप्त कर BLO को उपलब्ध करा सकते हैं। इसके साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा
और उसका वो BLOs के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। सिमिलरली जब दावा आपत्ति का फेज है उसमें भी BLA 2s को ये अधिकार है कि पूरे फेज में 30 की संख्या में एंड प्रतिदिन 10 की संख्या में, दैट इज 10 से अधिक नहीं और पूरे फेज में 30 से अधिक नहीं, इस संख्या में विभिन्न फॉर्म्स जो हैं लाइक फॉर्म 6 एंड 7 भी वो नियमानुसार उपलब्ध करा सकते हैं विद सेल्फ डिक्लेरेशन, तो एक तरह का सत्यापन करने के बाद उसको उपलब्ध करा सकते हैं। इस हेतु जैसा कि मैंने अभी बताया कि BLAs की ट्रेनिंग EROs के द्वारा भली भांति की गई है और BLOs को चूंकि एक महत्वपूर्ण दायित्व अगले 3 महीने उनको असाइन किया गया है, उनको असिस्ट करने के लिए वॉलंटियर्स जो हैं वो अधिकांश शिक्षक हैं और उनको BLOs को हेल्प करने के लिए लगाया गया है, उनकी भी ट्रेनिंग हमने भली भांति कर ली है। तो एक तरह से हमारे EROs, AEROs, BLOs, सुपरवाइजर्स, वॉलंटियर्स और जिला प्रशासन से के जितने भी पदाधिकारी एवं कर्मी जो इलेक्शन रिलेटेड कार्यों से जुड़े हुए हैं, सभी कटिबद्ध है कि SIR प्रक्रिया को ECI के नियमानुसार निर्धारित समय सीमा के अंदर एवं त्रुटि रहित मैनर में हम लोग। मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।